दोस्तों नमस्कार। मैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह डीपीएस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल का टॉपिक लेंगे। ठीक है, आज भूगोल के टॉपिक में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएँ। ठीक है दोस्तों, तो जिस दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ लगभग एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं। तो दोस्तों, एक ही बिंदु से आरंभ होने वाली नदियों में सिंधु एवं गंगा नदी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में क्रोमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य में क्रोमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उड़ीसा में क्रोमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा, लेड एवं जिंक अयस्कों का भंडार है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एमपी टेट वर्ग 1 वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। तांबा, लेड एवं जिंक कहाँ पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च माह में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान रहता है। तो मार्च के महीने में आपको तापमान बताना है किस क्षेत्र में सर्वाधिक रहता है। तो दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। अगला क्वेश्चन, अधिकांश मौसम परिवर्तन निम्न में से कौन सी परत में घटित होते हैं। तो दोस्तों अधिकांश मौसम परिवर्तन जो घटित होते हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। क्यों? बिजली क्षोभ मंडल में गरजती है। वर्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, इस तरीके से मंडलों का क्रम चलता है और लास्ट में आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, बहिर्मंडल में हमारे अंतरिक्ष हमारे जो भी ये प्रक्षेपास्त्र होते हैं तो ये आयन मंडल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य परियोजना में शामिल राज्य कौन से हैं। आपको उत्तर देना है, जल्दी से उत्तर करिए। चलिए आपने उत्तर कर दिया होगा। आंसर नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा, यानी कि सी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हिमालयी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई सबसे कम है। दोस्तों निम्न में से, इनमें से पूर्वांचल, हिमाचल, शिवालिक, इनमें से डी नंबर सही है। देखिए हिमाद्री की ऊंचाई सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। दोस्तों तो क्या पनामा नहर, कील नहर, सुएज नहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन माना जाता है लेकिन इसका आंसर हम आपको बताएंगे। भारतीय जलवायु की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, तो ये क्या? भूमध्य प्रकार की जलवायु है। भारत में हमारे किस प्रकार की जलवायु? भूमध्य प्रकार की जलवायु है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से पूर्व में है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्व में है। तो दोस्तों ये है कांडला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कारण से महासागरीय ज्वार घटित होते हैं। इनमें से किस कारण से महासागरीय ज्वार घटित होता है। इसका क्वेश्चन देखिए, मानसूनी पवनें, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, आवधिक पवनें, पछुआ हवाएं। दोस्तों इसमें दो आंसर हैं जो कि हो सकते हैं, पर इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी हद तक सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण शक्ति भी है लेकिन पछुआ हवाएं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगला,
बृहत ज्वार कब घटित होता है? दोस्तों, बृहत ज्वार कब घटित होता है? आप सभी को पता है कि बृहत ज्वार तभी घटित होगा जब अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा व अमावस्या दोनों के दिन। देखिए, तो पूर्णिमा व अमावस्या दोनों के दिन घटित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, तो इसे कहा जाता है स्टेप्स। क्या कहा जाता है? स्टेप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, ये कौन सी श्रृंखला है? तो विशाल हिमालयी पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में शामिल नहीं है? दोस्तों, तो देखिए, एशिया महाद्वीप में आपका जापान शामिल है। कौन शामिल है? जापान शामिल है। और कौन शामिल है? इंडोनेशिया शामिल है, मलेशिया शामिल है, किंतु लीबिया शामिल नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया शामिल नहीं है, तो ये आंसर गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों को मुख्य रूप से किस आधार पर वर्णित किया जा सकता है? आंसर दीजिए। ऊंचाई के आधार पर, महासागरीय प्रवाह के आधार पर, तापमान के आधार पर, तापमान, वर्षावृत्ति व वनस्पति खेती के आधार पर। तो प्राकृतिक क्षेत्रों को मुख्य रूप से किस आधार पर वर्णित किया जा सकता है? तापमान के आधार पर, वर्षावृत्ति के आधार पर। कोई भी क्षेत्र होगा उसे तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर और वनस्पति खेती के आधार पर वर्णित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु राजस्थान की जावर खदानों से प्राप्त होती है? दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये लोहा, इसको आप याद रख सकते हैं, राजस्थान की जावर खदानों से। तो जावर खदानों से, यानी कि जावर मतलब ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त क्या होता है? लोहा मजबूत होता है, इसलिए आप ज़बरदस्त से लोहा को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक को छोड़कर अन्य सभी यूरोप की नदियां हैं, वह एक कौन सी नदी है जो यूरोप की नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वोल्गा नदी ये यूरोप की नदी है। वोल्गा नदी कहाँ की नदी है? यूरोप की नदी है। सीन नदी यूरोप की और राइन नदी भी यूरोप की है, लेकिन नील नदी यूरोप की नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे और ये सही हो जाएगा। एक को छोड़कर अन्य सभी यूरोप की नदियां हैं। ठीक है, तो ये तीनों यूरोप की नदियां हैं और ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं? तो अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं? अवसादी चट्टानें दोस्तों कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा से, बिल्कुल 0 डिग्री यामोत्तर रेखा से, अनुमानित 180 पूर्व और पश्चिम से, बिल्कुल 180 रेखांश से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा तो अनुमानित 180 पूर्व और पश्चिम से। ठीक है दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इसी क्रम में अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो और मॉडल पेपर बनाया जा रहा है। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।